हम कुरान को ना साइंटिफिक से नहीं मानते, बस अल्लाह ने जो बोला है वो मानते हैं बस। देखो इसी ये बात पे है हम, असल मुस्लिम। ठीक है, वो ईमान पर गैब गैब पर ईमान लाना सही ईमान है हमारा, जो है ना ईमान कलीमा है ना, ईमान क्या है ना, फरिश्तों पर ईमान लाना, जो हमको हम नहीं दिखता अल्लाह पर ईमान लाना, और ये है ना किताब, चारों किताब जो पर बोंगी ईमान अल्लाह लाना। ने मार दी है, हमने उस पे ईमान लाना है, चाहे वो बोंगी क्यों ना हो। कोई भी चलता है, अल्लाह पर ईमान है जो भी, बस हमारा हाँ, तो धरती चाहे पर। बोंगी और हो जो चाहे ना मौजिज़ा बोंगी जो हो। आपने अब जो बोला था ना, जो जमीन पर जमीन आसमान नहीं गिरता, ये सब पूरा अल्लाह का मौजिज़ा है, बस मौजिज़ा विदाउट चलता है, बस उसके लिए लेकिन साइंस मौजिज़ा तो की। वो होता है जो आप देख सकें, जब आप देख ही नहीं सके कि अल्लाह ने किस नहीं तरीके से वो, सेपरेट किया, तो वो हाँ मौजिज़ा वो कैसे तो हुआ। पता है, मौजिज़ा तो पैगंबर से होता है जो अल्लाह की कहते हैं कि मौजिज़ा वो होता है जो साइंस पे नहीं चलता है। हमारे लिए ओके। नॉर्मल पब्लिक के लिए साइंस, फिनोमिना ऑफ साइंस होता है, जो मौजिज़ा जो होता है हाँ वो भाई थोड़ा साइंस से रिलैक्स। हट के होता है, ठीक है। और हमारा ईमान रिलैक्स। ऐसा है जो हज़रत अबू बकर का ईमान था ना, जो मौजिज़ा, वो मेरज ओ पे भाई कहते हैं, वो रिलैक्स। हमारा ओ भाई रिलैक्स हो ठीक जा है भाई, बस। इंटू टू रिलैक्स हो चल जा। रही है इनकी। क्या अभी क्या मेरा जल्दी। जल्दी जल्दी क्या कुछ है। नहीं, 4:20 तक मेरा ब्रेक है भैया ऑफिस का, नाइट शिफ्ट ओके। में काम कर रहा हूँ मैं। तो यानी कि अबे तो कुरान 20 में कोई, मिनट है। कुरान में कोई भी चीज साइंटिफिक नहीं है आपके मुताबिक, बस मौजज़ा है, भगवान ने एक्सेप्ट कर ले, है ना। हाँ, नहीं अल्लाह की कुदरत है, और साइंस आगे जा भी क़यामत पता कुदरत नहीं कब दिखाएं। आएगी, ठीक है, कभी तो प्रूफ हो जाएगी, प्रूफ हम प्रूफ तो पे भी नहीं सर मानते, बस अगर हो गया एस तो अच्छा है। अच्छा प्रूफ हो गया तो भी हम मानेंगे नहीं, तो इसका मतलब अब ब्लाइंड फेथ ही है ना। आपसे किसी किसी चीज पे हम बात नहीं कर सकते, जो भी चीज हम बोला बात ना करेंगे ये, आप कहेंगे बस अंधविश्वासी हैं आप, राइट। अल्लाह पर बोल सकते जो चलता है, बेशक ईमान बगैर हमने ये हाँ बगैर देखे ईमान लाते हो ना, अल्लाह पर चलता है। बस इंसान बेहतरीन को हो हम गया, नहीं मानते, बस खत्म। अल्लाह और पैगंबर मानेंगे। बस खत्म, और एक टाटा छोड़, बाय बाय। एक ही बात मुझे यार पता आप है, आप इंसान को जितना, कैसे नहीं मानते, देखो सिंपल सी बात है, कुरान आपको इंसानों ने दिया, अल्लाह ने नहीं दिया। आसमान से कुरान के पन्ने बारिश की तरह जमीन पे नहीं उतरे। आप इंसान हाँ को ही मानते हैं, झूठ बोल रहे हैं आप एक इंसान को मानते हैं और आप कहते हैं ये इंसान ने जो कह दिया है मैं उसको मानता हूं। तो हाँ, आप झूठ अल्लाह के बोल रहे हैं। रसूल, अल्लाह को नहीं अल्लाह मानते, के आप रसूल, इंसान को मानते हैं। नहीं मैं सवाल नहीं समझा तुम्हारा। क्या मतलब, सवाल नहीं समझा। आप इंसान को मानते हैं, अल्लाह के रसूल एक इंसान को मानते हैं, आप अल्लाह को नहीं मानते हैं। हाँ, अल्लाह के रसूल को मानते हो ना, अल्लाह को मानते बस। हो दोनों नहीं को। अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को मानते हैं। आपको अल्लाह के रसूल ने बोल दिया कि ये कुरान अल्लाह ने दिया है, आपने देखा हाँ, नहीं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं। अल्लाह क्यों नहीं मानते आप, अल्लाह के रसूल को मानते हैं। अल्लाह ने कोई चीज डायरेक्ट आपके सामने नहीं करके दिखाई, आप अल्लाह तो के रसूल को मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। फिर बोला ना मैंने, तो ईमान हमारा गैब पर है, हमने अल्लाह को नहीं आपका देखा। गैब पर ईमान नहीं है, आपका अपने रसूल पे ईमान है बस। हाँ वही बोल सकते हो, अल्लाह के रसूल पर हमने सच्चे ईमान लाया, जो सिद्दीक बने ना, हाँ जो नहीं, बात आपका अल्लाह के अल्लाह नबी के ने कही। रसूल पे ही ईमान है, अल्लाह पे ईमान है ही नहीं आपका। आप कुछ भी इधर से मीनिंग ले लो, कुछ भी चलता है, क्या लेकिन मतलब, हमारा जैसे चले आप मुझे बताएं, अल्लाह पे ईमान, किस अल्लाह पे ईमान है आपका। अल्लाह मेरे लिए तो एक ही अल्लाह है। किस अल्लाह पे अल्लाह ईमान जल, है। इस अल्लाह पे कि अल्लाह जल्ल जलालहू, हाँ वो उसका कौन सा वाला है, जो नहीं। मोहम्मद ने बताया ना। हाँ अच्छा, वैसा पूछ रहे क्या। मोहम्मद ने बताया ना, हाउ, राइट। मोहम्मद ने ही हाउ, कहा कि ये कुरान अल्लाह ने भेजा। हाउ, यस। मोहम्मद ने ही अपने मुंह से कुरान के अल्फाज दिए थे। हाँ, फरिश्तों के जरिए मोहम्मद आया ने था ही वो। अपने, वही ना, मोहम्मद ने ही अपने मुंह से जो बोला, उसने कहा ये फरिश्ते ने आगे मुझे बताया। यस करेक्ट। करेक्ट। तो आप अल्लाह पे ईमान कब रखते हैं, आप तो ईमान रखते हैं उस एक बंदे के ऊपर, और उस एक बंदे ने जो बोल दिया आपने उस पर ईमान कर लिया। जी एग्जैक्टली करेक्ट है, जो हमने अल्लाह के नबी को एग्जैक्टली माना, और करेक्ट, अल्लाह के इसका नबी ने मतलब जो है, बोल, हाँ तो अल्लाह इसका के नबी ने मतलब है बोला आप अल्लाह। अल्लाह पे, इसका मतलब है आप अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, आप एक बंदे पे ईमान रखते हैं। ठीक है उस बताता हूँ बंदे ने जो कह दिया है, आपने वो आंखें बंद करके मान लिया, एक बंदे ने। ठीक है बताता हूँ मैं, हम बंदे वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर भी ईमान लाते हैं, और जब खुद देखो ना, आसमान और जमीन खुद अपना शक्ल को अरे बदला अल्लाह के आसमान और कुदरत से। जमीन मोहम्मद से पहले भी था, ठीक है। हाँ आसमान और जमीन, हर थियोलॉजी के अंदर कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। लिहाजा आप आसमान और जमीन को देख के अल्लाह नहीं पहचान सकते। क्यों, क्योंकि आप हिंदू स्क्रिप्चर पढ़ोगे, वहां पे भी लिखा होगा कि उसके खुदा ने बनाई है। आप हाँ, बाइबल पढ़ोगे, उसके अंदर लिखा है उसके खुदा ने बनाई है। आप ग्रीक्स की कोई बुक पढ़ोगे, उसमें लिखा होगा उसके खुदा ने बनाई है। तो आप अंधविश्वासी हैं सिंगल पर्सन के ऊपर, एक बंदे के ऊपर। नहीं आप गलत मीनिंग पे ले रहे हो, जो भी चलता है, लेकिन है ना जो, क्या मैं मतलब जो भी बस, चलता है चलता है, एक सेकंड, एक सेकंड, ये कोई आंसर ना हुआ कि जो भी चलता है चलता है, ये एक आंसर नहीं है। दिस इज नॉट हाउ यू स्पीक। एक्चुअली, आपने आपने एक बंदे की टेस्टमनी के ऊपर यकीन किया, एक बंदे की टेस्टमनी पे तो किसी को कत्ल की सजा नहीं होती। आपने एक बंदे की टेस्टमनी पे लोगों के हाथ भी काट रहे हैं, कत्ल भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। वो सिंगल एक बंदे बंदा को वो एक बंदे की टेस्टमनी पे कुछ नहीं होता भाई, एक बंदे की गवाही के ऊपर। क्या बोल सकते हैं उसका जवाब, बस हमारा ईमान बोला ना आपको, अबू जो बकर अल्लाह ने की। अबू बकर ने हाँ, अबू बकर ने
देखा था मोहम्मद के फरिश्ते को? नहीं देखा था। ओके, तो अबू बकर अगर बेवकूफ था, उसने एक बंदे की बात मान ली, नहीं ये थोड़ा आपने अच्छे किसका से मान बात ली? करो जबान, ठीक है? तुम कुछ भी नाम बोलो, गाली मुझे दे दो, लेकिन मैंने कब वो गाली दी है? मैंने कहा बेवकूफ था? हाँ बेवकूफ गाली बोला होती ना, है? थोड़ा अच्छे से बात करो, क्योंकि ना रेस्पेक्ट करो, दूसरे को रिलीजन हाँ की तो रेस्पेक्ट रिस्पेक्ट करो। कर रहा हूँ मैं, अबू बकर को कह रहा हूँ कि अगर अबू बकर बेवकूफ था, इसमें आप भी बेवकूफी करेंगे? ठीक। और एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप जिंदे मतलब अभी जिंदे हो, मजा ले लो। जिस दिन आपकी मौत आ गई ना, तो वापस आने का कोई चारा भी नहीं है, इसलिए मैं दावत देने के यार आया हूँ। मौत आ गई तो उस वक्त आपका भी कोई चारा नहीं होगा। आगे से कोई पता है मुझे भी। आगे से ईसा खड़ा हुआ और उसने आगे चित्रोल करना शुरू कर दी, फिर क्या करोगे? ठीक है, तुम भी वापस नहीं आ सकते हो, मैं भी वापस नहीं आ सकता हूँ मौत के बाद, ठीक है? जो चीज बस तो वही जो तो है कह ना रहा हूँ कि थोड़ा, तुम्हें भी सोचना पड़ेगा ना कि एक बंदे की टेस्टमनी पे बैठे हुए हो तुम। तो देख लेंगे, चलो क़यामत के दिन तो मिलना ही हम दोनों, हम सबको भी। नहीं, हम दोनों तो को वहाँ नहीं पे मिलना, पता, बिल्कुल नहीं मिलना। किसने हम क्या दोनों हमने ने मिलना है? पूरी दुनिया के और इंसानों किसने को क्या मिलना पूरी है। दुनिया ने मिलना है? वहां पे तो तुम नंगे होगे। नंगे तुम अपनी माँ बहनों को देखोगे कि तुम मेरे पास आओगे? तो खुद क्यामत के के नहीं होगा दिन ना वो। तुम हाँ, क्यामत के दिन तुम अलिफ नंगे खड़े होगे वहां पे अल्लाह के सामने, और अल्लाह हाँ, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से बात कर रहा होगा। क्यों चेहरा नहीं होगा क्या वहाँ पे? नहीं, चेहरा अल्लाह भी ने तो कहा कि होगा मैं ना। हर अल्लाह ने कहा है कि मैं हर जिल्दा से बात करूंगा। कुरान की आयत है जिसकी आपके तफसीर राइटर तफसीर करते हैं कि अल्लाह आपके प्राइवेट पार्टों से भी बात करेगा, कि पूछेगा आपके, आपसे नहीं पूछेगा, आपके प्राइवेट पार्ट से पूछेगा कि कहां कहां पे घुसे थे तुम, किस किस हाथ जगह में घुसे गवा थे तुम। हाथ गवाही देगी और पाँव गवाही देगी। हाथ और पाँव अगर देंगे, प्राइवेट पार्ट नहीं देगा। अल्लाह तुम्हारे पिछवाड़े के सुराख से बात नहीं करेगा। नहीं, मैं तो सुना नहीं, अगर मैं ये दिखा पता देता नहीं हूँ, है मैं मुझे। सर मैं दिखा देता हूँ। सर मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे, आप खुद सोचिए। ठीक आप है। खुद सोचें कि मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, कोई बात मुंह से निकाल रहा हूँ, तो मैं ठीक है मुझे दिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं। ठीक है, मुझे इसका नॉलेज है, तो मैं उसके बाद तो देखता हूँ इसके बारे में। मैं नॉलेज देता हूँ ना आपको। ऐसे अल्लाह को लेके बैठे हुए हैं जो आपको कहेगा कोटे हो, मैंने तुम्हारे पिछवाड़े सुराख से बात करनी है, और आप कोटे हो जाओगे, और वो हो आपके सकता है, पिछवाड़े के क्योंकि सुराख से बात करेगा। क़यामत में ना जबान के सिवा सब कुछ गवाही देगा उस वक्त। सब कुछ गवाही देगा जुबान के सिवा, यानी कि हम्म, आपका पिछवाड़े का सुराख गवाही देगा। हो सकता है अभी और बोले थे ना, हदीस में है। अल्लाह आपके सुराख से बात करेगा, अल्लाह आपके आगे केले से बात करेगा। ये सुनिएगा, चुप करके सुनिएगा, बोलिएगा नहीं, पूरा चलने दीजिएगा। हर बंदे के म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। बात करेगा। कुरान चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 20 तफसीर अल-तिबरी अन्नी बिजलूद फी हादल मौजू अल फरूज, जहां पे लफ्ज बिल जलूद लिखा हुआ है वो फरूज के बारे में बात कर रहा है। फरूज कहते हैं फर्ज को, चाहे वो फीमेल का प्राइवेट पार्ट हो चाहे वो मेल का प्राइवेट पार्ट हो। फरूजिहिम, तमाम मर्द औरतों का फरूज जिनके साथ अल्लाह मियाँ बात करेगा, और वो लोग शहादत देंगे अल्लाह मियाँ के साथ बातें करते हुए, गवाहियां देंगे कि उन्होंने कहां कहां घुसे और कहां कहां अपने आप को घुसेड़ा और क्या क्या बातें की। अल्लाह जी सर, पता लगा कहां पे है? हाँ सुना मैं, ठीक है चलता, अगर है तो हम मानते हैं इस पर कि बहुत मैंने बोला था ना, जबान के से सब कुछ गवाही देगा। हाँ, जुबान के अलावा सब कुछ गवाही देगा, तो जुबान से अल्लाह नहीं पूछेगा, बाकी हर चीज से पूछेगा। तो यार जब हाथ से कितना जबरदस्त लग रहा होगा। अभी ये देखो, अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ। इसको विजुअलाइज करो, इसको विजुअलाइज करो, इसको विजुअलाइज करो। ये देखो MS पेंट, ठीक है, ये पेंट आ गया मेरे पास, पेंट ब्रश। एक सेकंड, ये एक सेकंड, पेंट ब्रश लाते हैं, पेंट ब्रश लाते हैं। ओ मेरा किधर गया पेंट ब्रश, ओ मेरा हथियार आया। ये देखें जी, ये देखें, ये देखें जी, ये पेंट ब्रश आ गया, ठीक है। अब आप सोचें ये कि आप जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है मुझे ये बंदा करा, ये बंदा करा, और ये बंदा कोटा हो जाएगा, ये बंदा कोटा होएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे नूर 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 अनूर बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है? यहाँ पे वो बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है। वो क्या बात कर रहा है? हेलो प्राइवेट पार्ट, हेलो पिछवाड़े का सुराग, और पिछवाड़े का सुराग बोल रहा है जी हजूर, जी हजूर, जी सर। ये ऐसी बातें हो रही हैं मुझे लगता है क़यामत के दिन तुम ही देगा इसका जवाब, तुम्हारे यार। से पूछेगा। अभी तुम्हें दिखाया, अभी तुम्हें दिखाया, नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा, अभी अगर तुम्हें बोला दिखाया। अच्छा, फिर दूसरी बस दूसरी तरफ, अब अगले ठीक है वाले ठीक सुराग से है बात करनी है अल्लाह ने, तो कैसे करेगा? ये बंदा ठीक कर है, रहा है, अगर ये अगर बंदा कर तुम्हारे रहा से है, और गुनाह ये किया है तो ऐसे आपको कर वही रहा है, ऐसे चलेगा। ऐसे ऐसे। और यहाँ पे अब मैं बना दूं साहिल, एक छोटा सा बना दूं। बना तो दो। ऐसे ऐसे बना देते हैं, ऐसे ये निशान बना देते हैं उस चीज का। तो यहाँ पे अल्लाह इससे बात करा होगा, ये देखो, ये कहेगा जी हजूर, जी हजूर, और यहाँ पे नूर 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 अनूर, ठीक है, ये समझे बात कर सुजान रहा है। भाई।
ठीक है, जो भी अगर गुनाह किया तो वहाँ से जवाब देगा, अगर आप भी गुनाह करो आपको भी जवाब देगा, ठीक है, वहाँ से जवाब कितनी देगा। स्टूपिड बात लग रही है भाई। ठीक है, मैंने बोला आप कह जबान रहे के बाद हैं, आपने कहा है कि आप इस चीज पे यकीन किए हुए हैं, लेकिन जब इसको पिक्चर करके दिखाया मैंने आपको, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह भी तो पूछेगा। मुझे पता था कुछ लोग सीधे में, कुछ लोग झुके हुए, कुछ लोग हाथ मोटे हो गए, जो मास्टरबेट करते हो, मास्टरबेशन जो उनके हाथ हाँ, थोड़े ऐसे हो गए, मास्टरबेशन पूरा कहते हैं उनके बताया। हाथ बड़े हो हाँ तो जाएंगे। पूरा सुना है हाँ मैंने, वो वैसे सुना है, मास्टरबेट पिक्चर कर रहे पूरा हैं, उनके हाथ कैसे होंगे? ले जी साहिल साहब, ये भी सुनिए, ये मुझे भूल गया था, ये वाली बात नहीं याद करा दी। ये बंदा है, ये बहुत मास्टरबेट करता था, इसका हाथ जो है ना ऐसे हो जाएगा, जो प्रेग्नेंट जैसा हाथ हो जाएगा ऐसे उसका, पता ऐसे नहीं। ऐसे हाथ हो जाएगा। हाँ, अल्लाह, क्योंकि मास्टरबेट बहुत करता था। ठीक है, मैं बस ये 2 चीज बोलने के लिए आया था, मुझे ज्यादा टाइम भी लेना नहीं है आपका भी, खराब करना नहीं है। फर्स्ट जो लास्ट वीक मैंने ज्वाइन किया था, यार मेरा अ, कनेक्शन शायद शर्मा गया, या एडम की आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही नहीं है मेरा आवाज, तो मेरी आ रही है आवाज उसकी है भी आ ना। रही है, आपका कनेक्शन शर्मा गया है। लेकिन यार यार देखो, दिस इज व्हाट यू बिलीव इन यार। इस तरह की चीज ठीक, को कैसे यकीन कर सकते हैं, कैसे बिलीव कर सकते हैं? भाई मेरा एडम, मेरा नहीं, कनेक्शन, अरे रुक भाई, नहीं, मेरा, आवाज करेक्ट आ रही है आपकी। आप थोड़ा म्यूट करो। आपके वजह से पूरा ऐसा लग रहा है एडम जो है मस्जिद के स्पीकर से बयान कर रहा है। अच्छा, वो असल में तुम जो बात कर रहे थे, वो मेरा लैपटॉप जो है शर्मा गया और उसका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा डाउन हो गया था। हाँ, क्या बता रहे थे? वो कौन इंसान जो मुट्ठल है, जो उसका मुठल है क्या उसका हाथ हाथ ऐसे होगा, क्या? ये देखो उसका हाथ ऐसे ऐसे होगा। मैं दोबारा से बना के कैसे? दिखाता हूँ, ये जरा हाँ, ओवरराइट हो गया। बताओ। उसका जो है ना, असल में इसको नया बना देते हैं। ये देखिए, अल्लाह मियाँ जो है ना, जो मुठल होगा, ठीक है, उसका हाथ बहुत बड़ा कर देगा। तो उसका हाथ एक ये लेफ्ट हैंड से मुठल मारता है ना, तो उसका हाथ अल्लाह इतना बड़ा कर देगा, इतना बड़ा, और इससे पता लगेगा ये बंदा मुठल है। देखिए की बात है यार, हाथी की तरह उसके पीछे चल रहा होगा, उससे उठाया नहीं जाएगा। ये पूछे भाई से, भाई ने एकदम याद कराया मेरे को, मुझे भूल गया हुआ था। ये कहाँ पढ़े थे मुस्लिम भाई? याद तो नहीं, लेकिन सुना तो मैंने हदीस, वो याद नहीं किस पे है वो। लिखा हुआ एक तफसीर में लिखा हुआ है। नहीं, याद अच्छा नहीं मुझे। मुस्लिम भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कयामत के दिन तुम्हारा हाथ भी ऐसा बड़ा रहेगा। ठीक है, नहीं, अल्लाह फर्ज में गुनाह से बचता हूँ वो। दोनों हाथ भी दोनों जान हाँ, भी। लेकिन बड़ा होगा हाथ, क्या नहीं होगा? नहीं, मैं बोला ना गुनाह से बचता हूँ, ऐसे गुनाह से। अच्छा, बचते हो, पूरा बचते हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बचता हूँ, पूरा बचता हूँ। अच्छा अच्छा मोमिन ये भाई, हाथ। अच्छा मोमिन भाई से पूछना ये था कि अल्लाह जब प्राइवेट पार्ट से बात करेगा तो प्राइवेट पार्ट जो आवाज घुस स्लो आ के रही है जवाब देगा। साजिद। अच्छा अच्छा, मुझे लगा इको हो रही है यार इनकी तरफ से। एको हो रही है, उन्हीं की तरफ से हो रही है, मुस्लिम भाई की तरफ से। हाँ तो लाला जी, वो प्राइवेट पार्ट घुस कर जवाब देगा या बोलेगा कि मैं कहाँ कहाँ घुसा था? सर बोलेगा, लेकिन बताएगा कि मैं इसमें घुसा था, इसमें घुसा था, इसमें घुसा था। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन वो अल्लाह इतने गौर से सुन क्यों रहा होगा? ठीक है, मैं बस बोल रहा था आप लोगों का ना अच्छा दिमाग मुस्लिम बहुत। भाई एक और बात बताइए, हाँ, अल्लाह के पास चेहरा है ना, वजह है, बाजू है, हाँ, ठीक है, सब हाथ कुछ है, है। तो अल्लाह के पास प्राइवेट पार्ट भी है? उसका तो आइडिया नहीं मुझे, बस अल्लाह जो है, अल्लाह के क्यों नहीं, हाथ क्यों नहीं, उसके क्यों चांद नहीं, के मुताबिक, ठीक है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, उसको लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब मैंने खुद जो सूरा पढ़ा था ना, मगर मुझे खुल्लू बताएं अल्लाह कि वहद, अल्लाह का जो प्राइवेट पार्ट है वो मेल है या फीमेल है, ये बताएं। वही जो बोला था ना, खुल्लू अल्लाह वहद, जो पढ़ा था ना, इसमें अल्लाह ना अरे कभी कुलु किसी। वल्लाहु अहद में ये नहीं लिखा हुआ कि उसका प्राइवेट पार्ट है कि नहीं है, कुलु नहीं, वल्लाहु इसमें अहद जो में है ये नहीं लिखा हुआ। ना, वो किसी से जना है ना किसी की जनता है, तो किसी से उसको जना बस नहीं है, अलग। किसी लेकिन लेकिन उसके हाथ है, चेहरा है, वजह है, छाती है, सीना है, उस तो उसका हाँ, प्राइवेट उसके पार्ट है। उसका तो पता नहीं मुझे, अल्लाह उसके जो चले आए, चेहरा है सुने उसके सुने चांद के देखें आपके मुताबिक। स्कॉलर क्या कहते हैं, आपके स्कॉलर क्या कहते हैं तफसीर के अंदर, एक और पढ़ें। यार मुझे ये बताएं, अल्लाह के पास मेल प्राइवेट पार्ट है या फीमेल? अल्लाह तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा जब मैं ईमानियात में था, तो अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। सर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या अल्लाह का चेहरा है? उसने कहा हाँ, जब तक कि उसने हर एक एक अज़ा के बारे में बयान पूछ नहीं लिया, हर एक के बारे में उसे जवाब मिला, नाम यानी कि हाँ, इन्ना अनफुन यानी नाक, फमुन यानी मुंह, सदरुन यानी सीना, बतनुन यानी पेट, बस्तही तो अन अस्कुरुल फर्ज। और जब उनके फर्ज का जिक्र किया गया, फर्ज जिस का शर्त जिक्र में कहा, किया, तो उसने पूछा कि जो फर्ज है ये है अल्लाह के पास? फकाला नाम, हाँ जी है। तो फिर उसने पूछा कि ये जो जिक्र है फर्ज, ये है या उनसी है? मेल या फीमेल? तो उसने कहा जकर है, ये LUND। Blunt, premium style, lasting performance. जी साहब, जी साहब। ठीक है, हमारा ईमान जो है अल्लाह का हाथ जो अल्लाह की शान के मुताबिक है, हमारा हाथ जैसा कंपेयर मत करो बस, ठीक है, अल्लाह की शान। लिखा हुआ है ना, उम्मा या उनसी है, कहा कि वो जकर है, ठीक है, जकर क्या है मालूम नहीं है मुझे। जकर मेल का प्राइवेट पार्ट जो आपके पास है।
ठीक है। केला केला अच्छा, एक्चुअली अल्लाह उसके शान के मुताबिक है, बस हमारा ईमान है, और ज्यादा ना अल्लाह की शान के मुताबिक होगा ना, बहुत बड़ा होगा ना, इतना बड़ा अल्लाह, उसका LUNV भी उतना ही बड़ा। एक्चुअली मुझे आप मेरा बात रखने देते नहीं, बस मैंने तो बोला ना हमारा ईमान जो है, हमारा नहीं, मुसलमान जो भी ईमान होता है या मुसलमान गैब के जो है नहीं ईमान, और बस मौत मौत के है, मौत पर ईमान लाना, फिर जिंदगी फिर से उठना, बस मैं बस मैं भाई आप लोगों को एकदम अपंग दिमागी अपंग के प्राइम प्राइम एग्जांपल है, एकदम आला मुकाम पे पहुंचे हुए। ऐसा भी हमारा बहुत ईको हो रही है साहिल भाई। हाँ वो उसकी तरफ से हो रहा है, उसको म्यूट मैं करो। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है, मैं म्यूट कर देता हूँ बार बार, ठीक है। एक्चुअली मेरा स्पीकर का प्रॉब्लम है, आप हेडफोन भी निकाल नहीं सकता, आसपास लोगों भी नहीं यहाँ पे। आपको अच्छा लग रहा भाई ये सब इतनी सारी बातें देख के? नहीं बोला ना, आप लोगों को दूसरा मतलब है ना, आपके दिमाग में जो फिरौनी जो नमरूद था ना, वो दिमाग घुसा है, तो क्या कुछ कर सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने ना फिरौन समझा, तो हम समझाने से आप लोग क्या समझेंगे। अबू जहल नहीं समझा अल्लाह के नबी के बाद से, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन नहीं समझा, तो आप लोग क्या समझेंगे हमारी बातों से। बस मैं यही आपको रिक्वेस्ट करूंगा, तो गौर फिक्र करो, तुम भी एक बार अच्छे से ना दिमाग में थोड़ा नेगेटिव ठाक निकाल दो। बहुत अच्छा करो फिक्र। ये अहमद दीदात है ना, उसको क्रिश्चियन यार है ना बात वो, सुनो, अहमद दीदात को देखा था तुमने, मरा कैसे था? नहीं देखा कुत्ते की मेरा मौत ख्याल। भी ऐसी ना हो जैसी अहमद दीदात की हुई थी। मैं दुआ करता हूँ कि किसी कुत्ते को, बाजारी कुत्ते को भी अरे भाई ऐसी म्यूट मौत ना रखो मिले। आप। आप अहमद दीदात की मुझे एग्जांपल दे रहे हैं, बेचारा कितने महीने बोल नहीं सका, मुंह खुला हुआ है, बेड पे लेटा हुआ है, कर रहा है, मर गया ऐसे। आप उसकी एग्जांपल दे रहे हो मुझे? मैं तो कहता हूँ ऐसी मौत किसी कुत्ते की भी ना हो। ठीक है, उनकी बोलो भाई आप। ठीक है, उनकी मौत पर तो गमन नहीं करता, मौत अल्लाह से आती है, ठीक है, चलता है। अगर आ जाए तो अल्लाह उन पर हैं? अच्छा अजर दे उनकी तकलीफ पर। पता अल्लाह नहीं मुझे अल्लाह जो है वो मौत की तकलीफ किसको देखता है? अपने बुरे बंदों को नहीं देता? मौत की तकलीफ हर इंसान को आता है। नहीं, हर इंसान को तो नहीं आता। हदीस ये कहती है कि जो अल्लाह का अच्छा बंदा होता है उसकी मौत ऐसे होती है जैसे कोई बाल मक्खन में से निकाल लो, और बुरा बंदा जो होता है उसकी मौत ऐसे होती है, रूह ऐसे निकलती है जैसे खारदार झाड़ियों में से आप मखमल का कपड़ा निकाल रहे हो, फटता हुआ, तबाह होता हुआ वो आता है। ये देखें अहमद दीदात की मौत, ये देखें अहमद दीदात की मौत, ये लें, ऐसे 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 मरा था ये। लुक एट हिज फेस, लुक एट हिज फेस। Ahmad Didat, rest in peace. Horrific death of Ahmad Didat. Look at this pictures. ये अहमद दीदात जिसकी आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ऐसी मौत अल्लाह किसी को दे ही ना, किसी कुत्ते को ना दे जैसी मौत इसकी हुई। ये देखो, look at him. Horrific death of Ahmad Didat. Ahmad Didat, rest in peace. Didat tormented before death, before the grave. Like इसकी एग्जांपल दे रहे हो मेरे को? अब मुझे बताओ, या तो मोहम्मद की हदीस गलत थी या अहमद दीदात एक बुरा बंदा था। ठीक है, देखो तकलीफ अलग चीज, रूह निकलने अच्छी चीज लेके, ठीक है। तकलीफ इंसान को जब तक अंदर रूह होती है तब तकलीफ होती है, जब रूह निकलता है ना तो रूह निकलने की बात ये थी कि वो जो रूह बोले थे ना अभी हदीस जो सुने थे। आपके दादा की डेथ हुई हो गई, वालिद की भी हो गई। आपने वालिद की डेथ को इस तरीके से वालिद की शक्ल देखी थी या अच्छी तरीके से देखी थी? मैंने नहीं देखा था, हज पे हुई थी उनके सऊदी अरब में, मक्के में। और आपके दादा की घर पे हुई थी। ओके, उनकी शक्ल ऐसी थी? तो मुंह खुलता है ना, मुंह बंद करना पड़ता है, तो कोई मुंह खोल के बंद करो तो सबका भी आपको भी खुलेगा, मेरे भी खुलेगा। अभी मरा नहीं हुआ, ये इस हालत में पता नहीं कितने दिन रहा था। हो सकती है तकलीफ, अल्लाह उनका अजर, बोला ना उनकी तकलीफ पर अजर भी देगा, उम्मीद है अल्लाह से, और मग़फ़िरत भी करेगा अल्लाह उनकी। इतना कुत्ते की मौत मरी इसकी। आपके लिए तो है ना वो, उनके लिए उनका अजर है। ठीक है, मैं बस दुआ करूंगा आप लोगों को हिदायत मिले। भाई आप ना दुआ करें, मेहरबानी आप हमारे दुआ ना करें, आप हमें लाने आपके नबी ने भेजी। क्या? हाँ क्या जी? आप हमारी दुआ ना करें, आपके नबी ने भेजी। यार फिर से बोलो एडम। मैंने कहा आप हमारे लिए दुआ ना करें, आप हमारे ऊपर लानते भेजा करें जिस तरह आपके नबी ने भेजी हैं। ठीक है, चलता, कोई बात नहीं है। हाँ, आप दुआ ना करें, हिपोक्रेसी ना दिखाएं। स्ट्रीम में आके मैं आपकी दुआ करूंगा, पीठ पीछे रोज 17 मरतबा गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन करते रहते हैं आप लोग। दिहाड़ी में 17 मरतबा आप ये करते हैं, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन।
वो आपके लिए शूट होता है ना, वो आप लोग गुमराह करते हो। एग्जैक्टली उतना- तो फिर अलग 17 दफा हमें लानते भेजते हो, स्ट्रीम में आके बड़े अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, हिपोक्रेट, मुनाफिक, जहन्नम की आग में सड़ने वाली कौम। तुम्हें तो जहन्नम की आग के ईंधन बनोगे, तुम मुनाफिक हो। मुनाफिक के लिए बहुत हमारे लिए दुआ जहन्नम है। कर नहीं सकते तुम। अच्छा मुस्लिम भाई, आपका नाम मुस्लिम है, चूंकि मुझे याद आ गया, एक इमाम मुस्लिम है जिनकी किताब काफी बड़ी है हदीसों की। उनकी मौत आपको मालूम है? वो खजूर खाते खाते मर गए थे। खजूर खाते खाते। इमाम मुस्लिम की हाँ। किताब हदीस पता है, लेकिन उनकी इंतकाल कैसा है नहीं आइडिया। अच्छा मैं दिखला देता हूँ। अच्छा आप म्यूट कर लें, मैं दिखला देता हूँ इमाम मुस्लिम के बारे में। साहिल साहब और एडम साहब, उनके बारे में आता है कि एक साहब ने उनसे फतवा पूछा, किसी मसले पर कोई मसला दरियाफ्त किया तो उनको मालूम नहीं था। अब वो बड़ा परेशान हुए, घर पे गए और एक एक खजूर खाते रहे, वरक उलटते रहे, पढ़ते रहे कि क्या जवाब दूं क्या जवाब दूं, और इतनी खजूर खा ली कि पेट फूल गया, मर गए। मैं प्राइवेट चैट में साहिल साहब आपको लिंक दे रहा हूँ, जरा आप ओपन करें और इनको इमाम मुस्लिम की मौत दिखा दें जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे दावत कौन मरता है इस्लामी भाई? वाले ने लिखा। दावत इस्लामी वाले ने लिखा। खजूर खा खा के ही मर गए यार। हाँ हाँ। अच्छा जरा सिर्फ देख दावत लें। इस्लामी वाला ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। इमाम मुस्लिम की मौत के मुतालिक आप दरियाफ्त कीजिएगा, कहीं भी पढ़िएगा तो यही खुलेगा। तो एक इससे दिन क्या किसी इल्मी मजलिस में इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज ने किसी हदीस पे इस्तफार किया तो आपने घर आके वो हदीस तलाश करना शुरू करी। करीब ही खजूरों का टुकड़ा रखा हुआ था, आप हदीस की तलाश करते रहे, एक एक खजूर खाते रहे। दौरान मुताले इमाम अहमद की दिलजमी का ये आलम था कि खजूरों एक की बार फिर से मिकदार। पढ़ना एडम, ये पहले वाला एको की वजह से समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ना। एक दिन किसी इल्मी मजलिस में इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज किसी हदीस के बारे में इस्तफारा किया गया तो आपने घर आके वो हदीस तलाशना शुरू की। करीब ही खजूरों का टोकरा भी रखा हुआ था। आप हदीस की तलाश के दौरान एक एक खजूर उठा के खाते रहे और दौरान मुतालिया इमाम मुस्लिम की दिल जमी का ये आलम था कि खजूरों की मिकदार यानी कि क्वांटिटी की जानिब आपकी तवज्जो ही ना हो सकी और हदीस मिलने तक खजूरों का सारा ही टोकरा खाली हो गया। गैर इरादी तौर पर इतनी ज्यादा खजूरें खा लेने की वजह से आप बीमार हो गए, इसी मर्ज में आपका इंतकाल हो गया। हाँ यार, क्या बोलेंगे भाई मुस्लिम भाई? इसमें क्या बड़ी बात है? जो खाने से उस इंसान की मौत होती है ना, वो भी तो इंसान है। कोई कुछ फरिश्ता है क्या जो नहीं? खजूर खाते खाते कौन मरता है और इतनी खजूर कौन खाता है? ये फुल आज दिमागी लोग अपन हो गया भाई। खाने के लोग आसानी से बैठे बैठे मर जाते हैं, अंदर क्या बीमारी पता होता नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि मौत से पहले आप आखिरी काम क्या करना चाहिए? अल्लाह से उम्मीद है कि कलीमा वाली मौत नसीब हो, बस ईमान के साथ नसीब हो। आप बताएं कि आपके मोहम्मद साहब की जो मौत हुई थी तो उन्होंने आखिरी काम ये किया था कि बर्तन मंगवाया था और उसमें बेड पे लेट के मुता था। नहीं पता मुझे। सर आपको इतना तो पता होना चाहिए ना। नहीं, एक्चुअली बहुत से हदीस ज़ईफ भी होते हैं, कुछ भी होते हैं। हदीस ज़ईफ तो नहीं आपको सर, अगर मैं आपको दिखा दूं सही इस्लाम छोड़ेंगे नहीं छोड़ूंगा आपसे। तो फिर फायदा। आपके मोहम्मद को मूत करते करते मर गए, मूतते मर गए, इन अदर वर्ड्स, सॉरी टू से दैट, लेकिन दैट्स व्हाट्स रिटन इन योर सुन्नह। तो मुझे बताएं कि फिर ऐसे बंदे को हम कैसे नबी मान लें जो खुद इतने बुरे तरीके से मरा? क्योंकि अक्सर बहुत से लोगों की ना मौत के वक्त यूरिन पेशाब पास होता है, अक्सर लोगों के लिए होता है। पेशाब निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है ना। हाँ, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। तो क्या है, बस इंसान ही बोले ना, नबी भी इंसान है, बस इंसान भी तो वही चुने तो गए कह रहा हूँ कि रसूल इतना वो। बुरा इंसान होता है ना तो ही उसकी ऐसी गंदी मौत होती है ना। तो नॉन मुस्लिम का पेशाब नहीं निकलता है क्या मौत वक्त? भाई मोहम्मद की इतनी गंदी मौत कैसे हो रही है? वो गंदी मौत नहीं बोलते उसको, वो कॉमन एक नेचर है। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल्स के यूरिन निकल जाती है मुझसे, जैसे मौत यूरिन के निकल वक्त जाती है हुआ। क्योंकि वो गंदी होते हैं ना। ये देखें, बुरे लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, इनको तकलीफ हो रही होती है मौत की। ये देखें, आयशा सेड आई वाज रेस्टिंग द प्रॉफिट ऑन माय चेस्ट। आयशा के सीने के ऊपर लगे हुए थे, सर उनका सीने के ऊपर था। When he called a basin in which to urinate, फिर उन्होंने एक बर्तन मंगवाया जिसमें उन्हें सुसु करना था। Then he urinated and died soon after. लो, पेशाब किया मर गए। क्या कलमा नसीब हो, पेशाब क्या मर गए? क्या कलमा नसीब हुआ यार, क्या कलमा नसीब हो, ईमान पे मौत हो। ये तो पेशाब पे मौत हुई इनकी। तो बोला क्या, तो क्या है, पेशाब करने से क्या प्रॉब्लम है? यार तो पेशाब भी होते हैं, इसके बाद भी कलीमा बोलते कि वो पैगंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पे। पैगंबर पे प्रॉब्लम नहीं है, सही है। ठीक है, इंसान के मौत अभी बोला ना, यूरिन निकल जाती है पेशाब के वक्त, मौत के वक्त होती है। बस वो दर्द की शिद्दत से यूरिन निकल गया और डर जिन लोगों को डर होता है मौत का, उनका सुसु निकलता है। जिनको डर नहीं होता उनका सुसु नहीं निकलता। नहीं, जो आपको होता है ना, अहमद दीदा, जाकिर नायक, इंजन मोहम्मद,
यार जिनको मौत का डर होता है ना, उनका डर से सुसु निकलता है। नहीं बोलो ना, आप लोगों को खाली बस इनके स्पीच सुनने से हो जाता है। अहमद दीदार और जाकिर नायक, इंजीनियर मोहम्मद मिल्ला अजिया है ना अली। अरे तुम्हारे इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा को मैंने ओपन चैलेंज किया हुआ है कि तू यहाँ पे भी ना आ, तेरे चैनल पे मैं खुद आऊंगा, सिर्फ ओपन लाइव स्ट्रीम रख ले जैसे हम रखते हैं, कि है लिंक उसका, डाल दिया लाइव उनका है चैट वो। में कोई नहीं है उसका, वो सिर्फ कमेंट्स लेता है, सवाल लेता है, जवाब देता है, जिस तरह हम तुमको ओपन यहाँ पे आके बात करने दे रहे हैं, इस तरह कोई नहीं करता। जा सुनो करवा के दिखा, जा उसके देखिए, चैनल पे करवा, मैं जाता हूँ। नहीं सुनो, उनका चैट वो लाइव होता है नहीं संडे को शायद होता है। मुझे नहीं नहीं होता, रिकॉर्डेड होता है लाइव चैट में, उसका लिंक इसका ऊपर जा रहे हो। मुझे उसके चैनल के ऊपर उसके घर जाके नहीं मैंने करनी, उसके मदरसे में जाके नहीं करनी, उसे कोई यूट्यूब चैनल के ऊपर ओपन लाइव स्ट्रीम कर, लिंक डाल, पिन कर, जैसे हमने किया हुआ है, मैं आता है। ठीक है, जा मुझे इंजीनियर मैं आता एक मिनट एक मिनट बात कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। एक्चुअली है ना, मुझे वो लाइव स्ट्रीम का तो नहीं, यूट्यूब में देखा है, लोग वीडियो में कल बात करते हैं लोगों को, लेकिन हाँ जी, लिंक वो रिकॉर्डेड है, सारी सारी recorded है। उसके मदरसे में बैठ के लोग बातें करते हैं, मदरसे का रिकॉर्डेड चलाता है वो। वो जाओ पता है अगर अगर उसके पास हिम्मत है जैसी हमारे पास हिम्मत है, लाइव करते हैं, लिंक डाला होता है, आज जिसने आना है उसे क्या ऐसी हिम्मत दिखाए ना, मैं आता है, जा। नहीं एक्चुअली अब मैं तुझे बताऊं, उसका भी मुंह तो निकलता है मेरे को देख के, उसका भी मुंह तो निकलता है, नहीं निकलता है उसका, नहीं एक्चुअली में निकलता, लिंक लेके है। आ जा, ले आ उसे यहाँ पे ले, अभी के अभी। अरे ये बस किसी ने सही, अरे भाई किसी ने सही सुपर बोल रहा हूँ, सुपर चैट भेजा था कि इन एडम बात कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मेले में आ गए। पन्ना सही लाल, बोल रहा, सही। पन्ना लाल बताएगा किसने घर से चोरी करके आया है। पन्ना लाल। वो वाला मीम वहां पे चलना चाहिए था ना ये यार। लोग हमें इंजीनियर मिर्जा का दोष देते हैं साला। मैं तो कह के थक गया हूँ कि मिर्जा को मेरे चैनल पे भी नहीं आना, मैं जाएगा ओपन लाइव स्ट्रीम तो कर ले साले। एडम एकदम एकदम धारावी वाला, बॉम्बे वाला बन रहा भाई, मैं जाएगा उधर। मैं जाएगा भाई, मैं ये दिमागी अपंग अल्ट्रा प्रो मैक्स, जो सबसे हाईएस्ट वर्जन दुनिया के खत्म होने वाला होगा, तभी का जो वर्जन होगा ये वो वाले है। इनकी बातों से तो पता चल गया है। तो लास्ट इनसे फाइनल स्टेटमेंट ले लेते हैं, क्योंकि इनको रख के बात करना मतलब सर में दर्द करना एक बराबर है। अच्छा, लाला जी ने अभी जो हदीस दिखाई कि नबी ने बस पेशाब किया और मर गए, उस पर अकबर इलाहाबादी का एक शेर था, हम क्या कहें आबाप क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। ऐसा ही मामला मोहम्मद अरबी का था। हाँ, वहां पे तो पेंशन भी नहीं मिली। मूत किए और मर गए। अच्छा, ये दिमागी अपंगता में ये बेचारे को 4:20 तक का ब्रेक था, ये 4:30 कर दिया। अभी वहां इनका जो भी मैनेजर होगा कॉल सेंटर में जहां भी काम करते हैं, उनसे अलग सुनना पड़ेगा। फ्रॉम चल रहा कल में ले ले। है, वर्क फ्रॉम चल रहा है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं आईटी में, तो कल भी स्प्रिंट अभी खत्म नहीं हुआ, बस यार एक तो है। ऐसे वर्क लोग जो है वर्क ना, फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम मतलब क्या, बर्तन मांज रहे हो? नहीं, लैपटॉप मांज रहा हूँ। आए ठीक हाय। है, ठीक है। पानी इस्तेमाल ज्यादा ना करना, खराब हो जाएगा। हाँ, अभी सोचो कि ये आईटी में काम करने वाले का दिमाग इतना अपंग है। जस्ट इमेजिन गाइस, आईटी वाले का दिमाग इतना अपंग है, एक नॉर्मल मोमिन का क्या हाल होगा ये देखो। चलो भाई, फाइनल स्टेटमेंट दो मुस्लिम साहब, और आप अपने काम पे लग जाओ। ठीक है। मेरा नमाज भी है और वक्त रिपोर्ट भी कम करना है। ठीक है, मैं बस एक ही बोलना था, वो उसको मोहम्मद अली मिर्जा सबका है ना, उनका लिंक है, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन देखता था वीडियो, भेज देता हूँ, तो कौन से भी लिंक में डाल अरे देता यार हूँ। हमें पता है सारे लिंक से, बस उनका जब ओपन लाइव स्ट्रीम होगा तो ले आना हमारे पास। ठीक है, मुझे भी तो आइडिया नहीं होता, बस एक बार बयान सुन लो उनका तो दिल कभी कभी होता है बड़े बड़ा है। तुम्हारे रिजल्ट तक भी ईमान आ गया था, तो वैसे यार उम्मीद क्या है आपसे भी। बेवकूफ इंसान हो यार तुम, उनके आपको भी बहुत दफा लिंक्स मैंने सुने हुए हैं। ठीक है। मैं उनके ऐसा करो, उनकी कोई भी वीडियो ले आओ, उनसे परमिशन लेके कि तुमने नॉन मुस्लिम चैनल चलाना है, क्योंकि वो हमें स्ट्राइक भेजते हैं बाय द वे। उन्होंने मेरे को स्ट्राइक भेजी हुई है उनकी वीडियोस की, जब मैंने जी मारी थी ना, तो उन्होंने स्ट्राइक भेज दी थी आपके मिर्जा साहब ने। डरते हैं इतना हमसे, उनको मेरा पता है, उनको इसलिए मेरा पता है कि उन्होंने स्ट्राइकें भेजी हुई है मुझे, मुझे जानते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से। मुझे मेरी आवाज सुन के उनका मुंह तो निकलता है, वरना स्ट्राइक क्यों भेजते? क्योंकि उनकी वीडियोस की मैंने चे की थी, अच्छी खासी वजाई थी, तो इस वजह से उन्होंने स्ट्राइक भेज दी थी। डरता है मुझसे वो, नहीं, आपके टांगे बारे में टांगती हैं उसकी, टांगे टांगती हैं उसकी। ठीक है, मगर मिला तो क्या बोल सकते हैं, मुझे तो पता नहीं है क्या भेजा नहीं तुमने, पता ना, नहीं अब पता भेजा। लग गया ना। हाँ, लग गया, बोला है, चलो यकीन तो बेहतर। करना पड़ेगा। ओके ठीक है। और एक लास्ट बात,
साहिल उस दिन वीडियो में जो वजू के बात में कर रहा था ना, तुमने एक बात छपा दी थी, वजू का जो गंदा पानी से ये होता है वो होता है, वो जो पाकिस्तान का जो इसको बना के दीवाना दीवाना तुम बना रहे टट्टी थे वाले वो। पानी से वजू करोगे? नहीं नहीं, उसको दीवाना मैं बोल रहा हूँ, टट्टी नहीं, उसमें जो हदीस में था ना लास्ट में देख लो, पानी का मैं शॉर्ट में बता खत्म करता हूँ मैं। क्या है तो पानी पाक होना चाहिए वजू के लिए, गुस्ल के लिए पानी पाक होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद क्या तो टट्टी वाले पानी से वजू कैसे कर रहा था? सही बोला ना, वो सिचुएशन होता है तो टट्टी पानी नहीं, पानी देखना पड़ेगा, अगर बास या क्या बोलते हैं उसको, बास और कलर चेंज होगा तो पानी जायज नहीं है, मतलब खराब है मैं पानी। वही तो कह रहा हूँ, मोहम्मद टट्टी वाले पानी से कैसे वजू कर रहा था? ये लो, ठीक है, तुम हदीस तो ओपन करो। पाकिस्तानी हो ना, ये लो पकड़ो, ये ले लो। पाकिस्तान नहीं भाई, मैं I इंडिया heard का that मैं रहता people ask Prophet of Allah, water is brought to you from the well of Buddha. हूँ। उर्दू में पढ़ो ना, उर्दू 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 ला अच्छा, जाओ। उर्दू पाकिस्तानी पाकिस्तानी उर्दू उर्दू ए उर्दू। नहीं भाई, मैं इधर का हूँ, मैं बेंगलोर का, जबान मैंने समझ रसूल आता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त म्यूट करो। जब आपसे पूछा जा रहा था कि बदा से आपके लिए पानी लाया जा रहा है वजू के लिए, हालांकि वो ऐसा कुआं है कि इसमें कुत्ते के गोश्त, कुत्तों के गोश्त प्लूरल में, कुत्तों के गोश्त, हेज के कपड़े, जो मेंसेस के दौरान औरतें अपने प्राइवेट पार्ट पे कपड़ा रखती हैं ताकि खून उसके ऊपर लग जाए और फिर उसको फेंक देती हैं। आजकल सैनिटरी पैड्स आ गए हैं, पुराने जमाने में कपड़े रखे जाते थे। हेज के कपड़े और लोगों के पाखाने, टटियां डाले जाते हैं। आप सर ने फरमाया पानी तो पाक है, इसे कोई चीज नापाक कर नहीं करती। जी सर। स्क्रॉल डाउन करो ना थोड़ा और नीचे। अच्छा, इसकी डेप्थ भी देखनी है। लो जी सारे लोग देखो कितना बड़ा कुआं है ये। अबू दाऊद कहते हैं मैंने से सुना है कि फलाना बदा के मतवल्ली से इसकी गहराई के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया जब पानी ज्यादा होता है तो जेरे नाफ, यानी कि आपकी धुन्नी तक रहता है, नाफे तक रहता है। नहीं मैंने ये पूछा पढ़ने जब कम हो जाता है तो सतर यानी घुटने से नीचे रहता है, बस इतना सा पानी है इसके अंदर। अबू दाऊद कहते हैं बुजा को उन्होंने कहा चलो इसकी अब लेंथ और वेड्थ भी चेक कर ले, तो चादर से नापा, चादर को फैला दिया, फिर से कुएं से नापा, तो इसका आज 2 हाथ चौड़ा। मैंने बाग वाले से पूछा, बाग वाला खोल दो मुझे अंदर जाने दिया, बता कि बनावट और शक्ल से पहले कुछ खूबसूरती। मैं कहा नहीं अबू दाऊद कहते हैं पानी का रंग भी बदला हुआ था, रंग भी बदला हुआ था टट्टियों की वजह से। स्क्रॉल डाउन करना और उसके उसमें दिया है लॉस, और नीचे पैराग्राफ एक करो। और नीचे कुछ नहीं, और नीचे मैंगो ले लो, अम्ब और खत्म। मैं स्क्रीन शेयर करूं मेरा? स्क्रीन शेयर नहीं करो, ये बताओ यहाँ पे रंग भी बदला हुआ था उसका। अब मोहम्मद इसके हाँ पानी जी, करें। देखिए ना वहाँ पे, अगर कुछ देखो शक्ल बदली, शक्ल में अगर कुछ भी चेंज हो ना, कलर या बदबू आ गई तो पानी नापाक है। भाई कुछ कलर भी बदला हुआ है, नंबर 1 बात, नंबर 2 कुत्ते गिरे हुए हैं, टट्टियां गिरी हुई हैं। लेडीज बोलो भैया। जो अपने महवारी के कपड़े हैं वो डाले हुए उसमें फेंके हुए हैं, इसका पानी साफ कैसे हो सकता है? साफ नहीं हो सकता भैया, अगर पानी उस वक्त जरूर चेंज होगा, ठीक है, अगर पानी अगर बहुत ज्यादा था और जो गलादत कम थी तो पानी का रंग चेंज नहीं हुआ तो चेंज ए बस। मुस्लिम इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 हाथ। अरे वो 2 अर्ज एग्जांपल के लिए उसने अपनी चादर से नापा है डंगर, ये देख उसने अपनी चादर से नापा है, चादर से उसको फैला के नापा है उसने, फिर भी 2 अर्ज बना है, क्या करें? ये वो पता उस वक्त तो ये नहीं, अगर पानी अगर ये हो गया तो गंदा है, अगर पानी बास है और कुछ भी गलादत है तो गंदा है वो, बस छोटी सी मतलब बोलना था, अगर पानी रंग बदल गई या बात आ गई तो गलादत है, उसके लिए ना वजू जायज है, इसका मतलब है कि जायज है। आपके नबी गंदे पानी से नहाते थे। थैंक यू सो वेरी मच। साहिल भाई जरा आप करें, मुझे जरा जाना है थोड़ी देर में आता हूं, 10-15 मिनट में। साहिल भाई हाँ सुन रहा हूँ, हो गया ना अभी, और इससे क्या बात हाँ, करना बुदा है हो इस पे, गया। तो पूरी स्ट्रीम के। बस मुझे इसमें ज्यादा बहस करना नहीं है, ये कॉमन एक मसला है, क्या है कि पानी का जो कुछ भी गलत होता है, अगर कुछ पानी सबसे पहले पाक पानी उठाना है, अगर ये बहुत लास्ट सिनेरियो होता है ना, जो वर्स्ट सिनेरियो, वर्स्ट के सिनेरियो में आता है, जब भी पाक पानी नहीं मिला तो ना पाक पानी के लिए क्या करना है, अगर गंदा बू हो गया है तो कुछ भी यूज नहीं कर सकते, इसलिए तैमम भी तो जायज है। ठीक है, इसमें ज्यादा बड़ा चढ़ा के बात जो तुम लोग बता रहे थे ना, पानी गंदा पानी यूज करते हैं, वो सब कुछ नहीं, बस एक तुम लोगों का एक दिखावा है, ये बस है ना, रंग वे भी। अच्छा मुझे ये जवाब दो कि इस तरीके का कुआं आपके पास हो, आपके वहां पे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें चल रही है, और उसमें इस तरीके का पानी हो जिसमें मैक्सिमम पानी इतना है कि आपके जेरे नाफ तक आए, क्या आप उसके पानी को मुंह में भरेंगे? आप बोला ना, अगर गंदा बात से और कलर चेंज हो तो नहीं यूज करूंगा। अच्छा कलर नहीं चेंज हुआ तो और बास भी नहीं होना चाहिए और गंदी बास भी नहीं होना चाहिए पानी में, तो आप यूज करेंगे? तो उस जमाने में फिल्टर नहीं था, हम लोग आज तो टेक्नोलॉजी भी है, तो फिल्टर भी देख ले, पता चल जाएगा पाक है या नहीं पाक है तो यूज करेंगे, अगर नापाक दिखा दे या कुछ भी मशीन से या फिल्टर से तो नहीं यूज करेंगे, बस शर्ट है। बोला ना आप लोगों ने चढ़ा दिखा के इसको, क्या रसूलुल्लाह ने कहा कि फिल्टर से पहले चेक करो, या उन्होंने सीधा कहा कि ऐसे ही तो पाक होता है पानी? क्या रसूल ने कहा मक्का के लिए फ्लाइट पे जाओ? किसके लिए? फ्लाइट मक्के के जाने के लिए, या फ्लाइट पे जाओ बोला था नहीं ना, वो बस एक्सपेंशन होता है, जब टेक्नोलॉजी डेवलप होता है तो चीज भी डेवलप होती है, तो हम देख लेते हैं किस पे क्या चीज है। उस वक्त इतना डेवलप नहीं था ना, तो फिल्टर नहीं था, आज चीज आ गई तो हम यूज कर लेंगे। अगर अरे मेरे भाई,
अकल का तुम लोग के अंदर दखल है क्या नहीं है? जो तुम मिसाल दे रहे हो, क्या आज मक्का में जाने के लिए अगर कोई जहाज से जाता है या ऊंट से जाता है तो जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे रसूलुल्लाह ने जो ये बताया है, क्या उसमें पानी साफ रहेगा या गंदा हो जाएगा? वही भी बोल रहा था ना, जब जो पानी का मिकदार देखना चाहिए और गलाजत का मिकदार देखना चाहिए, अगर दोनों भी पानी की मिकदार बता दी गई है कि उसमें मैक्सिमम पानी का जो ये होता था, वो आपके जेरे नाफ, यानी मैक्सिमम 2 फीट पकड़ लीजिए आप, 2 से 3 फीट, उतना ही पानी होता था उस कुएं में। अब नीचे उस पे परत भी है। एक मिनट यार, म्यूट करो। उस पे नीचे परत है, तुम्हारे गोश्त, मरे हुए जानवर लोग भी है उसी वो 2.5 फीट में। फिर उसके बाद हैज के कपड़े भी है, फिर पाखाना टट्टी भी है। ऐसे कुएं से पियोगे तुम पानी या मुंह में डालोगे ऐसे पानी को? ठीक है, ये जो हदीस बताया तो हम हदीस मानते हैं, और एक चीज़ जो है ये पंस मंजर देखना पड़ेगा कि किस चीज़ पे आई थी, क्या वजह पानी का सहूलत उस वक्त या नहीं। अगर बस हमारा यकीन ये है कि जब पानी पाक होता है तो यूज़ करते हैं, ये जो हदीस है हम उस पर भी इनकार नहीं करते। उस वक्त कुछ होगा तो वो लोग फॉलो किया हो गया, क्योंकि पानी की नहीं मिला होगा उन लोगों को अच्छा पानी उस वक्त। ठीक है, तो तो यही आप अच्छा लोगों को पानी समझना नहीं, अरे भाई, अच्छा पानी नहीं मिला था तो सीधा वजू के लिए, तयम्मुम के लिए बोल देते ना, अगर अच्छा पानी नहीं था तो। ऐसे गंदे पानी से क्यों वजू करना है? मैं बोला ना, ये वजू करने का मतलब बताया हुआ है तो यूज करो, अगर चाहे तो पानी का मकदार कुछ भी खराब नहीं होगा, हाँ तो वही लेकिन है। ऐसे गंदे पानी को, अरे यार, एक तो इस आदमी का एक को इतना हो रहा है कि सर दर्द हो जाएगा। ऐसे जो डिस्क्रिप्शन दी गई है भाई, किसका दिल करेगा एक नॉर्मल इंसान का कि उसके सामने वो देख रहा है कि कुएं में टट्टी फेंकी जा रही है और उसमें जो है वो कुत्ते मरे पड़े। किसका, कौन से एक एक लॉजिकल या एक आम इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, किसका दिल करेगा भाई उस कुएं से पानी लेके पीने का या मुंह में भी डालने का वो पानी? नहीं, अगर गंदा है तो नहीं करना भी कोई, ठीक है, उस वक्त गंदा भी नहीं होगा, पता नहीं उसका, ठीक है, उस पर से मतलब मुझे आइडिया नहीं है। जो मेन में जो बोलना था हदीस के बारे में, जो पानी गंदा होने के लिए जो चीज़ जरूरी है, गलाजत की बात नहीं आना चाहिए और रंग बदलना नहीं चाहिए। चलो भाई, हो गया इनका, आपका ब्रेक भी हो गया होगा। यानी आप सोच लो कि ये आईटी वाले इंसान की ऐसी सोच है। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, बताओ कि आप लोग कोई इस तरीके से कुएं में से वो पानी आप मुंह में डालेंगे अपने, जिसमें टट्टी आप देख रहे हो वो टट्टी की जा रही है,